श्री गुरुभ्यो नमः। मैं आप सभी का ऑनलाइन टीचिंग एकेडमी एकलव्य में स्वागत करती हूँ। आज कक्षा 7 के लिए एक पाठ सिखाने वाली हूँ। उससे पहले मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहती हूँ। आपकी गली में सामान बेचने कौन कौन आते हैं बच्चों? गुब्बारे वाले, आइसक्रीम वाला, खिलौने वाला और सब्जी वाला आते हैं ना? हाँ, उन्हें आप कैसे पुकारते हैं? पैरी वाला कहकर पुकारेंगे, है ना? पैरी वाला का मतलब पेडलर। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर एक पैरी वाला की कहानी पढ़ेंगे। इसका सारांश सुनिए बच्चों। मानवीय रिश्तों पर आधारित एक मार्मिक कथा है। अपनी संतान खोने पर मिठाई वाला सब बच्चों में अपने बच्चे देखता है। बच्चे भी उसके पास दौड़ आते हैं। धनी होने पर भी वह मन के सुख चैन और बच्चों से मिलने वाले प्यार के लिए गलियों में मीठी गोलियां, बांसुरी और खिलौना बेचकर उनकी तोतली बोली का आनंद लेता है। अभी पाठ पढ़ेंगे बच्चों। बहुत ही मीठे स्वरों के साथ वह गलियों में घूमता हुआ कहता, बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला। इस अधूरे वाक्य को वह ऐसे विचित्र किंतु इतने मधुर ढंग से गाकर कहता है कि सुनने वाला सुनते ही रह जाते। उसका स्नेहपूर्ण गान सुनकर निकट के मकानों में हलचल मच जाती। छोटे छोटे बच्चों को अपनी गोद में लिए हुए युवतियों चीखों में उठाकर सज्जों पर से नीचे झांकने लगती। बच्चों का झुंड उसे घेर लेता। तब वह खिलौने वाला वही कहीं बैठकर खिलौनों की पेटी खोल देता। जैसे यहाँ अर्थात सुनिए बच्चों। गलियों गलियों का मतलब क्या है? स्ट्रीट्स। बहलाने वाला मतलब क्या है? एंटरटेनर। One who entertains the children. इस अधूरे वाक्य में there is half sentence को यह ऐसे विचित्र, विचित्र का मतलब क्या है? अनोखा, यूनिक। किंतु इतने मधुर ढंग मीन्स इन अ स्वीट वे। मधुर का मतलब स्वीट, मीठा। गाकर कहता है कि सुनने वाले सुनते ही रहता। स्नेहपूर्ण का मतलब क्या है बच्चों? स्नेहपूर्ण मीन्स फुल ऑफ अफेक्शन। निकट मीन्स पास, नियर। हलचल मच जाती मीन्स देयर इज स्टिर ओवर द सिटी। और छोटे छोटे बच्चों में अपनी गोद, गोद का मतलब तो लैप है। युवतियां मीन्स यंग लेडीज और यंग विमेन ऑल्सो यू कैन से। चीकों का मतलब कर्टन्स, इट विच इज मेड अप ऑफ बैम्बू। ओके चिल्ड्रन। सज्जों का मतलब बालगनी। नीचे झांकने लगती, झांकने मीन्स पीप्स। एंड बच्चों का झुंड मीन्स दैट ग्रुप, घेर लेता मीन्स सराउंड्स। तब वह विलौने वाला पेटी खोल देता। यस, बहुत ही मीठी स्वरों के साथ, दैट इज विद द स्वीट वॉइस। गलियों में घूमता हुआ कहता। गलियों मीन्स व्हाट? स्ट्रीट्स। हु इज सराउंडिंग द स्ट्रीट्स? द मिठाई वाला। बच्चों को बहलाने वाला मीन्स एंटरटेनर, वन हु एंटरटेन्स द चिल्ड्रन। और हु इज ही? खिलौने वाला, वन हु सेल्स द टॉयज। अधूरे वाक्य में दिस हाफ सेंटेंस इट इज नॉट अ फुल सेंटेंस। को ऐसे विचित्र मीन्स यूनिक, अनोखी, किंतु इतने मधुर ढंग से गाकर कहता। देखो ये सिंगिंग इन अ स्वीट वे, ढंग मीन्स वे। and whoever listens will listen to his that song. उसका स्नेहपूर्ण गान सुनकर निकट के मकानों में हलचल मच जाती है। देखो, hearing his affectionate song, the nearby people or what they are doing, they are coming and they are listening. Okay, there is a stir around the place.
छोटे छोटे बच्चों को अपनी गोद में लिए हुए युवतियां, that is the young ladies, what they are doing, they are taking the children in their lap and चीकों का मतलब curtains which are made up of bamboo, okay, उठाकर सज्जों पर से नीचे झांकने लगे. सज्जों means balcony. From the balcony they peep out and see. बच्चों का झुंड उसे घेर लेता. बच्चों का झुंड means a group of children comes and surrounds him. तब then वह खिलौना वाला वही कहीं बैठकर, he sits there itself and खिलौनों की पेटी खोल देता. That is पेटी means what? That box, he opens that खिलौना box. अभी इसका स्पष्टीकरण हिंदी में सुनिए बच्चों. मिठाई वाला मधुर आवाज में गाता है और कहता है कि बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला. उस मधुर आवाज सुनकर बच्चों का झुंड उसे घेर लेता. युवतियों बच्चों को गोद में उठाकर सज्जों पर से नीचे झांकने लगती. मिठाई वाला खिलौनों की पेटी खोल देता. आगे देखें क्या हुआ. बच्चे खिलौने देखकर पुलकित हो उठते. वे पैसे लाकर खिलौनों का मोल भाव करने लगते. पूछते इसका दाम क्या है, और उसका खिलौने वाला बच्चों को देखता. उनकी नन्ही नन्ही उंगलियों और हथेलियों से पैसे ले लेता और बच्चों के मनपसंद खिलौने उन्हें दे देता. खिलौने लेकर बच्चे उछलने कूदने लगते और तब खिलौने वाला फिर उसी प्रकार गाकर कहता, बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला. सागर की इलोर की भांति उसका वक्त मादक गान गली भर के मकानों में इस चोर से उस चोर तक लहराता हुआ पहुंचता और खिलौने वाला आगे बढ़ जाता. लेट अस सी द मीनिंग. पुलकित का मतलब डिलाइटेड. द चिल्ड्रन फील वेरी हैप्पी. और मोलबा means they bargain. They ask the price of that खिलौने. और इचका दाम, it is इसका दाम. और नन्ही नन्ही means छोटी छोटी. और उंगलियां means fingers. हथेलियां means palm. और मनपसंद means favorite. You know, उछलने कूदने is jump. और सागर, you know very well, it is ocean. Hilor means that is waves. मादक means intoxicating, that is नशा पैदा करने वाला. What is नशा पैदा करने वाला? That is the song which he sings. It is intoxicating. Our chore means from this side. Let us see the explanation in English, children. बच्चे खिलौने देखकर पुलकित हो उठते. Therefore, seeing the toys, the children were delighted. वे पैसे लाकर खिलौनों का मोल भाव करने लगते. Therefore, they were asking the price of the खिलौनास. That is the toys. पूछते इसका दाम क्या है और उसका. इसका means here the children will be speaking in the blabbering language, isn't it? They will speak halfway. For sir, they will put cha. Like that, they are, what do? They speak in a totally bani. Totally bani means babbling. Okay. और खिलौने वाला बच्चों को देखता. Therefore, the person, one who sells the toys, he sees the children. उनकी नन्ही नन्ही उंगलियां. Therefore, the children will have the small fingers, isn't it? और हथेलियों से पैसे ले लेता. Therefore, he gets the money from his palm from the children. बच्चों के मनपसंद खिलौने उन्हें दे देता. Therefore, he gives the favorite toys to those children. खिलौने लेकर बच्चे उछलने कूदने लगते. Therefore, they getting the toys, they were jumping with joy. तब खिलौने वाला फिर उसी प्रकार गाकर कहता. Then after getting the toys, automatically they will go, no? After that, he sings that song again. It is very what? बच्चों को बहलाने वाले, खिलौने वाला. It is very intoxicating. Intoxicating means what? There is one type of, what to say, attraction in that song.
Okay, children. And the Lekak says that Sahar ki Ilor. When you go to the ocean, you can see the waves from this end to that end, isn't it? Like that, he says that like the waves of the ocean, uska madak gan. Madak means what? That intoxicating song. Gali bar ke makano. That is in street. How many buildings will be there? No, in those buildings, from east shore से उस shore तक means from this side to that side. लहराता हुआ. It is traveling. It is from going from this side to that side. And what he does, the खिलौने wala goes ahead to sell his toys. Let us see the explanation in Hindi. बच्चे खिलौने को देखकर पुलकित होकर खिलौनों का मोलभाव करने लगे। खिलौने वाला बच्चों से पैसे लेकर उनका मनपसंद खिलौना दिया। बच्चे खुशी से झूम उठे। फिर से उसने वही मादक नशीला गाना गाया। आगे देखें। राय विजय बहादुर के बच्चे भी एक दिन खिलौने घर ले आए। वे दो बच्चे थे, चुन्नू और मुन्नू। दोनों अपने हाथी घोड़े लेकर घर भर में उछलने लगे। बच्चों की माँ रोहिणी कुछ देर तक खड़े खड़े उनका खेल देखती बैठी रही। फिर उसने पूछा, बेटा, ये खिलौने तुमने कितने में लिए हैं? मुन्नू बोला, 2 पैसे में। इतना कम दाम सुनकर रोहिणी को बहुत हैरानी हुई। Let us see the meanings, children. Yes, you know very well. Hathi is elephant, Gode is ass. Horse, you see here, isn't it? और उछलने means कूदने. Okay. दाम means price. हैरानी means surprise. Yes, राय विजय बहादुर के बच्चे भी एक दिन खिलौने घर ले आए. Therefore, there is one house in which the name of that person is Rai Vijay Bahadur. In his house, there are 2 children. Okay, they too got this khilaune. We are going to see what khilaune they got. Yes, घर ले आए. Therefore, in Rai Vijay Bahadur house also, in that house, 2 children got that toys. वे 2 बच्चे थे, चुन्नू मुन्नू, and their names were चुन्नू and मुन्नू. दोनों अपने हाथी घोड़े लेकर घर भर में उछलने लगे. Yes, you are seeing those खिलौने. No. What they did, they took those खिलौने and they were jumping on it. बच्चों की माँ रोहिणी कुछ देर तक खड़े खड़े उनका खेल देखती बैठी रही. Therefore, the children mother saw them playing that with that toys. फिर उसने पूछा, then she is asking, बेटा, ये खिलौने तुमने कितने में लिए हैं? How much you gave to get these toys like that? She is asking. मुन्नू बोला, 2 पैसे में. Therefore, the one of the child answers, it is 2 पैसे. And then इतने कम दाम, in this low price, hearing this low price, रोहिणी को बहुत हैरान हुई. हैरान हुई means what? She was surprised because it is too cheap. Let us see the explanation in Hindi, children. विजय के घर में उनके 2 बच्चों ने खिलौने वाला से 2 पैसे में हाथी और घोड़े के खिलौने खरीदे और घर में खेल रहे थे. खिलौनों की कीमत के बारे में पता चलने पर उनकी माँ रोहिणी हैरान रह गई. आगे देखें क्या हुआ. रोहिणी सोचने लगी, इतने सस्ते कैसे दे गया है. जरा सी बात ठहरी. रोहिणी अपने काम में लग गई. कभी उसे इस पर विचार करने की आवश्यकता ही भला क्या पड़ती. इस रोहिणी सोचने लगी. शी स्टार्टेड टू थिंक, इतने सस्ते कैसे दे गया है. इट इज सस्ते मीन्स चीप. हाउ दे गॉट सो चीपली. जरा सी बात ठहरी मीन्स व्हाट. शी वाज थिंकिंग अबाउट दैट. एंड रोहिणी अपने काम में लग गई. देन शी स्टार्टेड टू डू हर वर्क. फिर कभी उसे इस पर विचार करने की आवश्यकता ही भला क्या पड़ती. आवश्यकता मीन्स नीड, नेसेसिटी. एंड देयर इज नो नीड टू थिंक अबाउट दिस अगेन. ओके चिल्ड्रन, आगे देखें. वो भी 6 महीने बाद दूसरा अंक क्या हुआ. 6 महीने के बाद नहर भर में 2-4 दिनों से एक मुरली वाले के आने का समाचार फैल गया.
Therefore, Naharburg means all around city. For the 2 to 4 days, they were talking about the Murali Wale. Murali Wale means one who sells the flutes. Samachar means news. Phail gaya means spread. Okay, log कहने लगे. Therefore, they were talking. The people were talking that भाई वह मुरली बजाने में वह एक ही उस्ताद है. Ustad means expert. Therefore, that person is very expert in playing the flute. मुरली बजाकर गाना सुनाकर वह मुरली बेचता है. Therefore, what he is doing, बजाकर means he is playing the flute, and as well as गाना सुनाकर means as well as he is singing and he is selling the flutes. So भी दो पैसे में, that to what, only for 2 पैसे. भला इसमें उसे क्या मिलता होगा? भला means in good, in this what he would have got. मेहनत भी तो ना हाथी होगी. मेहनत means you know very well it is hard work. You will not get that money. Okay, what he has put. See, usually when we do a business, we earn some profit. If we don't earn profit, then it will be our hard work will be only there, and we won't get any enough money in our hands. That is what मेहनत भी तो ना आती होगी is the meaning. अभी देखिए बच्चों इसका स्पष्टीकरण. रोहिणी ने सोचा कि खिलौने सस्ते थे और इसे इतने सस्ते में कैसे दिया जा सकता था. एक दूसरा भाग है. नगर के लोग बात कर रहे थे कि एक मुरली वाला आया है और वह बहुत अच्छी तरह से बांसुरी बजाता है और सस्ते दर में बेचता है. दर का मतलब रेट. आगे देखें क्या हुआ. एक व्यक्ति ने पूछ लिया, कैसा है वह मुरली वाला? मैंने तो उसे नहीं देखा. देखो वन मैन इज सेइंग, आदमी. यस, हाउ इज ही? कैसा मीन्स हाउ इज दैट फ्लूट मैन? मैंने उसे देखा ही नहीं. आई हैव नॉट सीन हिम. उत्तर मिला. इज गेटिंग द आंसर. उम्र. उम्र मीन्स व्हाट? एज. तो उसकी अभी अधिक न होगी. Therefore, you will not be that much aged. Is a युवक only. यही 30-32. 30 means 30, 32 means 32 का होगा. Therefore, he'll be of 30 to 32 years only. दुबला पतला. दुबला पतला means what? Lean. गोरा means what? Fair. युवक means already I said a young man. Youth also you can say. Bikaneri is the name of the place in Rajasthan. Okay, Rangin means colorful. Safa means the turban. What you see here is the Bikaneri Rangin Safa. Okay, bandhta hai means he has tied that turban. Okay, children. वही तो नहीं जो पहले खिलौने बेचा करता था. Therefore, that man is saying he is not that man no who sold toys before 3 to 4 months like that. Another person is asking. The next one is saying वही होगा, he might be like that. The other person is saying. अभी इसका स्पष्टीकरण सुनिए बच्चों. एक व्यक्ति का कहना है कि उसने मुरली वाला नहीं देखा है और वह कैसा है. दूसरा आदमी जवाब देता है कि वह दुबला पतला गोरा युवा है और साफा पहनता है और उसकी उम्र 30 या 32 हो सकती है. ठीक है बच्चों, आगे देखें वो कैसे बेचता है. प्रतिदिन इसी प्रकार उस मुरली वाले की चर्चा होती. चर्चा मीन्स व्हाट? डिस्कशन. देखो एवरी डे, प्रतिदिन यू नो हर दिन है ना. देखो एवरी डे दे वर टॉकिंग अबाउट दिस मुरली वाला. And प्रतिदिन नगर की गली गली. Already I said गली means street. Therefore every day in that city, in every street, उसका मादक मृदुल स्वर सुनाई पड़ता. I said मादल means intoxicating, मृदुल means मीठा, स्वर sweet. Okay, स्वर means the sound. Therefore in every place the voice of the person is heard. What he is saying? बच्चों को बहलाने वाला मुरली वाला. रोहिणी ने भी मुरली वाला का वक्त स्वर सुना. देखो रोगिनी, that is whose mother? Chunnu Munnu's mother, isn't it? She too heard that voice. Turant means what? Immediately. Immediately what she did? उसे खिलौने वाला का स्मरण हो गया. स्मरण का मतलब क्या है? याद. She remembered that person.
उसने मन ही मन, देखो शी इज टेलिंग टू हरसेल्फ दैट, कहा खिलौने वाला भी इसी तरह गा गा कर खिलौना बेचा करता था। देखो शी इज टेलिंग दैट द सेम पर्सन हु सोल्ड दैट toys also, he too will sing like this, no, like that she is remembering that खिलौने वाला। रोहिणी उठकर अपने पति विजय बाबू के पास गई। देखो वो पति मीन्स व्हाट, हस्बैंड। रोहिणी's husband was is who, विजय बाबू। देखो she is going to him and he is saying to, what she is saying we will see। बोली जरा उस मुरली वाले को बुलाओ तो। she is asking to call that flute person, and then बुलाओ means call। चुन्नू मुन्नू के लिए मुरली ले लो। देखो शी इज आस्किंग टू गेट फ्लूट फॉर द चिल्ड्रन। क्या जाने यह फिर इधर आए ना आए। देखो शी इज टेलिंग दैट वी डोंट नो वेदर ही विल कम हियर और नॉट। देखो शी इज आस्किंग हर हस्बैंड टू बाय द फ्लूट। विजय बाबू समाचार पत्र पढ़ रहे थे। देखो समाचार पत्र मीन्स व्हाट, न्यूज़पेपर। देखो ही वाज रीडिंग द न्यूज़पेपर। वे दरवाजे पर आकर मुरली वाले से बोले, क्यों भाई, किस तरह देते हो मुरली। देखो he came near, darwaze means door, he came near the door and he asked the flute man what is the rate of the flute। Okay children, let us see the explanation in Hindi। हर दिन मुरली वाला गली गली पर जाता था और हर कोई उसके बारे में चर्चा कर रहा था। रोहिणी ने उसकी आवाज सुनी और खिलौने वाले को याद किया। रोहिणी ने अपनी पति से अपने बच्चों के लिए बांसुरी खरीदने को कहा जो अखबार पढ़ रहे थे, और उन्होंने सौदाबाजी की। सौदाबाजी मीन्स व्हाट, ही वाज बार्गेनिंग। ओके, आगे देखें क्या हुआ। किसी की टोपी गली में गिर पड़ी। टोपी मीन्स व्हाट, कैप। देखो someone's cap fell on the street and then किसी का जूता, जूता का मतलब क्या है, चप्पल। और शू ऑल्सो यू कैन सी। पार्क में छूट गया मीन्स he left, they were running to get the flute from that flute person। किसी की सूतनी मीन्स सलवार और पैजामा। इस तरह दौड़ते आपसे, दौड़ते मीन्स रनिंग, आपते मीन्स पैंटिंग। व्हेन यू रन व्हाट यू विल डू, यू विल पैंट, नो, दैट इज पैंटिंग। वे बच्चों का झुंड आ पहुंचा। झुंड मीन्स अ ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन केम नियर दैट मुरली वाला। हमें दो, सब एक साथ बोल उठे। देखो एवरीवन इज आस्किंग फॉर द फ्लूट, गिव टू मी लाइक दैट। एक साथ मीन्स टुगेदर। मुरली वाला अर्श मीन्स व्हाट, हैप्पी। Gadgada means he was thrilled. He saw many children, no? Therefore, he was very much thrilled to see the children and he became very happy. बोला हाँ हाँ सबको देंगे। देखो he is telling that wait I will give to everybody। हाँ बाबूजी, क्या पूछा था आपने। then again he is coming to Vijay Babu who asked the flute for his children, isn't it, and he is asking what you asked sir, कितने में दी तो वैसे 3 पैसे के हिसाब से है। देखो he said that he was giving the flute for 3 पैसे, okay, पर आपको 2 पैसे में ही दे, but now I will give it for you only for 2 पैसे, like that मुरली वाला is saying। विजय बाबू मुस्कुराकर बोले, मुस्कुराकर means what, he was smiling and saying, तुम लोगों की झूठ बोलने की आदत होती है। आदत मीन्स what, habit। झूठ means lie, isn't it? Therefore, he's telling that you people have the habit of telling lies। देते होगे सभी को 2 पैसे में। would have been given the flute in 2 पैसे only, पर एहसान का बोझ मेरे ऊपर लाद रहे हो। एहसान means और उपकार, as if you are going to do some favor for me, you are saying that you are going to less the price। this is the tactic of businessman, like that he is saying। okay, अभी इसका स्पष्टीकरण हिंदी में सुनिए बच्चों। बच्चों का झुंड मुरली वाले के पास आया और वे अपनी टोपी, जूते और सलवार इधर उधर छोड़ते हुए बांसुरी मांगी। मुरली वाला बहुत खुश हुआ और उसने विजय बाबू से कहा कि वह 3 पैसे के लिए बांसुरी दे रहा है, लेकिन अब वह 2 पैसे देगा। विजय बाबू ने कहा कि यह कारोबारियों की युक्ति है। युक्ति मीन्स व्हाट, दैट इज द प्लान, that is the way they sell the
things. Okay children, आगे देखें क्या हुआ. मुरली वाला अचकचाकर means what? Suddenly. बोला, बाबूजी उनका असली दाम 3 ही पैसा है. असली means what? The real price is only 3 पैसे. आप कहीं से भी 2 पैसे में ये मुरलियां नहीं पा सकते. Therefore you cannot get this flute for 2 पैसे anywhere. मैंने तो पूरी 1000 बनवाई थी. Therefore he is telling that I have made fully in wholesale I have done 1000 pieces. तब मुझे इस भाव पड़ी है. Then only I am able to sell it in a less price. Like that he is saying. विजय बाबू बोले, अच्छा मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है. देखो विजय बाबू is saying that okay I don't have that much time. Okay, वक्त means time. जल्दी से 2 मुरलियां निकाल दो. देखो he is asking to take 2 flutes from that. एंड 2 मुरलियां लेकर विजय बाबू फिर मकान के भीतर पहुंच गए. भीतर मीन्स व्हाट? अंदर. दैट इज इनसाइड. गेटिंग दोस 2 फ्लूट ही केम इनसाइड टू द हाउस. मुरली वाला देर तक उन बच्चों के झुंड में मुरलियां बेचता रहा. Therefore he was selling the flutes for a long time. देर तक means long time. एंड देन उसके पास कई रंग की मुरलियां थी. देखो he had many colors. Okay, बच्चे जो रंग पसंद करते हैं मुरली वाला उस रंग की मुरली निकाल देता. Yes, whatever color they choose, the flute person is giving that murli to the children. He is not hesitating to give anything. Let us see the explanation in Hindi children. विजय बाबू के कथन को सुनकर मुरली वाला ने कहा कि असली कीमत 3 पैसे है. वह 1000 बाजुरी बनाई है, इसलिए वे 2 पैसे के लिए दे रहे हैं और इस स्तर पर से खरीद नहीं सकते. विजय ने उससे बांसुरी खरीदी और घर के भीतर चला गया. मुरली वाला बच्चों के झुंड के आगे लंबी समय से वहां खड़े थे और उन्हें अपनी पसंदीदा बांसुरी बेच रहे थे. आगे देखें क्या हुआ. एक बड़ी अच्छी मुरली है. अच्छी मीन्स व्हाट? नाइस. इट इज अ नाइस फ्लूट. तुम यही ले लो. देखो he is asking the children to take that. बाबू, राजा बाबू, like that he is calling the children. See how affectionate he is, isn't it? तुम्हारे लायक तो बस यह है. देखो he is telling that it will be apt for you. हाँ भैया, तुमको वही देंगे. Yes, he is telling, yes, I will give it to that one. Do you that piece only? एक लो. Therefore he is asking to take that. तुमको वैसी नहीं चाहिए, ऐसी चाहिए. देखो he is asking another child. You don't want this? Whether you want this? एक नारंगी रंग की. नारंगी means what? Orange. अच्छा एक लो. Okay, you take this. तुम ले आए पैसे. Therefore he is asking to the next child whether you got the money. अच्छा एक लो, तुम्हारे लिए मैंने पहले से ही निकाल रखी थी. Therefore he is asking, okay, don't bother. I have taken it for you before itself. तुमने अम्मा से ठीक तरह से मांगे न होंगे. Therefore he is telling that you wouldn't have asked your mother before. तुम्हारी माँ के पास पैसे नहीं है. अच्छा तुम भी एक लो. अच्छा तो अब मैं चलता हूँ. Therefore he is telling that your mother may not have the money. Therefore you take this. Don't bother. Like that he sells the flute to each and every child and he goes away. इस तरह मुरली वाला फिर आगे बढ़ जाता था. Therefore like that he was selling the flutes and he was going forward. Let us see the explanation in Hindi. मुरली वाला बच्चों को दोस्ताना तरीका से बांसुरी बेच रहा था. अगर उनके पास पैसा नहीं है तो भी वह बच्चों को बांसुरी दे रहे हैं. वह अपनी आत्म संतुष्टि के लिए बेचते हैं और व्यापार करने के लिए नहीं. ठीक है बच्चों, आगे देखेंगे वो क्या किया दूसरी कक्षा पर. ठीक है बच्चों, धन्यवाद बच्चों.